नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 6000 मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया है। वजह बताई गई है नागरिकता का विवाद। विपक्ष का कहना है कि यह गरीब और अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाने की रणनीति है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को परेशान कर रही है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव से पहले SIR प्रक्रिया के नाम पर यह साजिश की जा रही है। दशहरा पर्व पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता को शहरी नक्सली बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हताशा करार दिया है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थकों को जय श्री राम का नारा लगाने से रोका। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक नारा है, इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। सीतामढ़ी जेल में DM और SP ने मारा छापा, आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। जेल पर कार्रवाई करते हुए उसकी सैलरी रोक दी गई। बिहार के सभी 38 जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया गया है। इससे लाखों बच्चे के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का फायदा होगा। विपक्ष ने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो SIR प्रक्रिया की CBI जांच कराई जाएगी। पार्टी ने इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। पावापुरी से नवादा तक नई रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है। यह लाइन जैन तीर्थ पावापुरी को जोड़ेगी और धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देगी। बिहार में 7 नई ट्रेन शुरू कर दी गई है। इसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। इससे व्यापार और यात्रा दोनों को फायदा होगा। बिहार पुलिस को 66 करोड़ रुपए का बजट टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए मिला है, जिससे CCTV, ड्रोन और साइबर सेल को मजबूत किया जाएगा। चुनाव आयोग ने नई मतदाता सूची जारी कर दी है। अब राज्य में चुनावी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। पटना में 1,63,000 नए मतदाता को जोड़े गए हैं। विपक्ष कर रहा है कि कई असली मतदाताओं को हटाया गया है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकती है। राज्य में रहने वाली ईरानी मूल परिवारों को नागरिकता साबित करने का नोटिस दिया गया है। कई परिवार परेशान हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन उनके लिए खास है। उन्होंने RSS और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि गांधी और लोहिया के विचारों से बीजेपी डरती है। पटना के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। मॉल में अफरा तफरी मच गई। पटना में 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है क्योंकि उसे अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल पाया। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पटना में तेज रफ्तार गाड़ी ने 8 लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पटना के एक बड़े अस्पताल के निर्देशक की चेंबर में गोली मारी हुई। हमलावर फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। नीतीश कुमार ने रणनीति पर चर्चा की। EBC वोट बैंक और कुर्मी समाज की नाराजगी चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकती है। कांग्रेस ने कहा कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं का अधिकार पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी ने लालू यादव की तुलना रावण से की है। इस बयान से राजनीति में हलचल मचा दी है। रेलवे ने बिहार में नई लाइन और रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मतदाता सूची को लेकर केंद्र और विपक्ष में सीधा टकराव शुरू हो गया है। बिहार पुलिस में डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI सिस्टम लागू किए जाएंगे। अपराध नियंत्रण की नई रणनीति बनाई जा रही है। दशहरा पर्व पर राज्य भर में सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है। हर जिले में पुलिस बल तैनात किया गया है। गया में डाक बंगला चौक पर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने बड़े जुलूस पर रोक लगाई है। बक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी गई है। लोग प्रशासन से अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है। चुनाव से पहले यात्रियों को सख्त निगरानी की जा रही है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में पानी घुसने लगा है। औरंगाबाद में कोयला खदान में हुआ हादसा, 3 मजदूर घायल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों की फसल की कीमतों की लगातार गिर रही है। किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यात्रियों को आसानी हो सकेगी। मधुबनी में सड़क निर्माण घोटाले का खुलासा हुआ है। ठेकेदार पर केस दर्ज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सिवान में नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी गई है। लाखों की दवा जब्त कर लिया गया है।
बेगूसराय के एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, 4 मजदूर घायल हो गए हैं। नवादा में महिला पंचायत प्रतिनिधि पर हमला हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटिहार में साइबर फ्रॉड गैंग पकड़ा गया है, करोड़ों की ठगी का हुआ खुलासा। किशनगंज में बीएसएफ ने ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर में स्कूल की इमारत ढह गई है, जिससे 2 छात्र घायल हो गए हैं। कैमूर में कृषि मेले का आयोजन किया गया है, किसानों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी गई है। सारण में अवैध शराब फैक्ट्री को नष्ट कर दिया गया है, बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। पटना एम्स में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान हो रहे हैं। गया में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पर्यटन उद्योग को राहत मिल रहा है। अरवल में महिला समूहों को 10 करोड़ का ऋण दिया गया है, जिससे महिला लोग खुश हो रहे हैं। शेखपुरा में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला किया गया है, कई लोग घायल हो गए हैं। नालंदा में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच तेज हो गई है, एफआईआर दर्ज हुआ और जांच जारी है। पूर्णिया में भारी बारिश से शहर जलमग्न हो गया है, यातायात बाधित हो गया है। पटना में महात्मा गांधी जयंती पर राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम किए, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे पर हमले भी बोलते रहे।